हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम जो है AISSEE और नवोदय एग्जाम, इसके इसके जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो मैथ्स के जो टॉपिक्स है वो हम देख रहे हैं। तो मैथ्स के सिलेबस में जो हमारा थर्ड लेसन है वो अभी हम शुरू करते हैं HCF एंड LCM का। तो इसके पहले के वीडियोज में चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है, चैप्टर 2 जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स का है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया। तो वो एग्जाम्पल्स ऐसे थे कि जो इसके पहले के एग्जाम में आए थे। अब ये सिलेबस ऐसा है कि जिससे आपके क्लास 5 की स्कॉलरशिप की भी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम में जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी है डिवीजन मेथड से। अब ये दोनों मेथड्स किस तरह से इस एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया जाता है उसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो कुछ ऐसे फार्मूलेज है जिनका यूज करके हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अभी हम आगे देखेंगे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। साथ ही में इसमें ज्वाइन की बटन आ चुकी है, तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आप ज्वाइन की बटन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिए है अरिहंत पब्लिकेशन के बुक से। देखते हैं। 3 cloth pieces of length 7 meter, 7.5 meter and 9.5 meter respectively are cut in pieces of identical maximum length। अब इसका क्या मतलब हुआ कि तीन पीसेस है क्लॉथ के। ठीक है, एक है 7 मीटर का, दूसरा है 7.5 मीटर का और तीसरा है 9.5 मीटर का। अब इन तीनों क्लॉथ के पीसेस को और कट किया, मतलब सेम मेजरमेंट में। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि इसमें द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस इन सेंटीमीटर इज। अब आंसर हमें फाइंड करना है सेंटीमीटर में। तो हर एक जो पीस बनेगा उसकी उसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना मतलब क्या, एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है कि तीनों क्लॉथ के पीसेस को ऐसा कट करो कि जो मतलब सेम नंबर ऑफ पीसेस जो बनेंगे उसमें आपको जो पीस रहेगा उसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड करना। मतलब इसका हमें फाइंड करना पड़ता है एचसीएफ। सबसे पहले यही समझना है। ठीक है, तो एचसीएफ यानी ऐसी नंबर होती है कि जिससे तीनों नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड करने के पहले आप क्या करो कि ये जो हमें लेंथ दी है मीटर में, इसका कन्वर्शन सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में फाइंड करना है। सो फर्स्ट यू राइट हियर 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। फिर सेकंड है 7.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू, अब 75 के सामने 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 जीरो लगा दिए। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ एक डिजिट के बाद है तो इसमें एक डिजिट के बाद दे दो, तो ये हो गया। पॉइंट के बाद जीरो है तो इसको छोड़ दो, तो ये हो गया 750 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 9.5 मीटर, तो इसी तरह से ये हो जाएगा 950 सेंटीमीटर। Now we will find HCF of these numbers. So we write now here, therefore HCF of 700, 750 and 950। अब इन तीनों का HCF यहाँ साइड में फाइंड करेंगे। या तो आप साइड में फाइंड करो या यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो या डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। तो बेस्ट वे रहेगा कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 700 के, फिर 750 के या 950 तीनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि एचसीएफ यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 700 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 700 के फैक्टर्स, तो पहले 2 से डिवाइड होता तो यहाँ आ गया 350, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट हियर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 15 जा। अब इसमें 3 से तो डिवाइड नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करो तो वी गेट हियर 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा और फिर 7 1 जा। ठीक है, अब फाइंड करेंगे 750 के, सो विल राइट हियर 750। अब इसको पहले 2 से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 2 3 जा 6, 2 7 जा
और यहाँ पे 15 है, 2 7 जा और फिर 2 5 जा 375। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 की टेस्ट लगाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इसमें 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा और फिर 5 1 जा। अब जब भी हम ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो हमें प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हमें 2 की टेस्ट लगानी होती है, 2 की नहीं लगी तो 3 की टेस्ट, फिर 5 की टेस्ट, 7 की टेस्ट, 11 की टेस्ट। तो इस तरह से प्राइम नंबर्स की हमें टेस्ट लगानी है, ठीक है। अब 750 हो गया, फिर निकालने हैं हमें 950 के प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ लिखेंगे फिर 950, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 475 आया। फिर 2 से डिवाइड नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो क्या 3 से होता है, 3 के टेस्ट लगाओ। 3 के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट की सम। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता नहीं है तो पहले उसको सीखना पड़ेगा, तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें 3 की टेस्ट लगती क्या है। तो 3 की टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो 4 + 7 11, 11 + 5 16 होते हैं, तो 3 की टेस्ट नहीं लगती। तो 5 की टेस्ट लगाएंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और फिर 5 9 जा और फिर 19 1 जा 19। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 700 इक्वल टू ये जो प्राइम फैक्टर्स है इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। तो 2 × 2 × 5 × 5 × 7, फिर 750 का लिखेंगे, 750 इक्वल टू 2 × 3, 3 बार 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर 950 के लिए 2 × 5 × 5 × 90। अब इन तीनों में देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, ये कॉमन हो गया। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, छोड़ दो। ये 5 है, 5 है, 5 है, और ये क्या 5 5 5 और एक बार है 5 5 5। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो पहले लाइन में देखो किसको अंडरलाइन किया है, तो वही हमारा HCF होगा। HCF इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 2 जा 50। तो जो लेंथ है हर एक पीस की वो जो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द लेंथ of each small piece is 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 49। The LCM and HCF of two numbers are 150 and 25 respectively। Respectively का क्या मीनिंग हो गया, तो LCM जो है वो पहले यहाँ 150 है, ठीक है, और फिर HCF है 25, इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे। सो LCM इज इक्वल टू 150 कॉमा और HCF इज इक्वल टू 25। अब ये जो राइटिंग मेथड है ये है AISSEE के स्टूडेंट के लिए। मैं बार बार बताता हूँ, उनको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल को सॉल्व करना होता है। बाकी स्कॉलरशिप और नवोदय के लिए ये जरूरी नहीं है, वो आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो LCM और HCF आपको दिया है, अब उसमें से एक नंबर दिया 75। सो विल राइट हियर वन नंबर इज इक्वल टू 75 और हमें फाइंड करने हैं अदर नंबर। सो विल राइट हियर अदर नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब LCM दिया है, HCF दिया, वन नंबर दिया, अदर नंबर फाइंड करने कैसे करोगे। तो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर हो गया। अब उसमें अगर आपको अदर नंबर फाइंड करने हैं, सो राइट हियर अदर नंबर का फार्मूला बनेगा यहाँ पे, अदर नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF अपॉन वन नंबर। ये फार्मूला हमें यहाँ पे लिखना है और इसमें वैल्यू को पुट अप करना है। LCM है 150 मल्टीप्लाई HCF है 25 और वन नंबर है 75। अब इजी कैलकुलेशन कैसे होगा, तो 25 से 75 को डिवाइड कर लो। तो 25 1 जा 25, 25 3 जा, अब ऊपर आ गया 150, नीचे 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, आंसर आ गया यहाँ पे 50। तो वन नंबर जो है वो 50 हो जाएंगे। तो इसमें आप लास्ट आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द वन नंबर इज 50। अब बाकी जो स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप और इसकी तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, वो कैसे करेंगे।
आपको पता है कि ये जो दिया है वो लिखने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आप क्या करना डायरेक्टली, आपको पता है अदर नंबर फाइंड करने, तो अदर नंबर का फार्मूला भी मत लिखना, आप डायरेक्टली लिखना कि एलसीएम 150 है, एचसीएफ 25 है और वन नंबर जो है वो 75 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना लिखो और कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये सभी क्वेश्चन इसके पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे PYQS लिखा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विथ एलसीएम 112 इज 4032। तो दो नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट कितना दिया है 1032 और उन दो नंबर का एलसीएम दिया है 112। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें गिवन है, गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना दिया है 4032 और एलसीएम कितना दिया है, सो राइट हियर एलसीएम इज इक्वल टू 112। तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है दोनों नंबर का। ठीक है, so विल राइट हियर एचसीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब उसमें से अगर एलसीएम फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को एचसीएफ से डिवाइड करो, और अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को एलसीएम से डिवाइड करो। सो विल राइट नाउ हियर देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है 4032 और एलसीएम दिया है 112। अब दोनों को 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर लो डायरेक्टली, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2016 और यहाँ पे आएगा 2 5 10 2 6 12 56 आया। फिर से दोनों को 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया 28, 2 से डिवाइड करो तो आ गया 1008, फिर से 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 5 0 4 504 आएगा, यहाँ पे 14। तो 14 से डिवाइड करो, 14 से 50 को 14 3 42, 50 माइनस 42 8, नीचे आ गया 4 और 14 6 84, तो आंसर आ गया 36। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था एचसीएफ का, तो एचसीएफ रहेगा 36। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने गलत लिखे थे। तो अभी आप देखो कि इसका अगर डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना है आपको तो वो कैसे करोगे, तो आपको ये फार्मूला पता है तो आप डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट अप करना, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को एलसीएम से डिवाइड करना है, एलसीएम है 112, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा यहाँ पे 36।